कल तो बड़ा ही अजीब आश्चर्य सा ही हो गया कि राम कथा के शुरुआत में कोई रविशंकर जी महाराज का भजन बजा के रिकॉर्ड करने की तमन्ना चित्त में पैदा हुई और बथेरा प्रयास किया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और तो और छोड़, इतना टाइम हो गया कि कथा भी छूट गई गले तो, और कथा छूट के फिर माला करके गंजन आए। अब भैया क्या ठाकुर जी की क्या इच्छा है, अब फिर ये सोचा कि लाओ आज कर लें, तो आज देखा तो वो यूट्यूब पर से भजन ही गायब हो गया। अब गायब हो गया वहाँ से तो क्या करें, तो भैया फिर वही जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि तुम राम का ही गुणगान करो और कुछ मत करो। विपत्ति हमार बिलो की बड़ अरमात करिय सोई राम राज तज जाई बना होई सकल सुरताई। आज की कुछ वेशभूषा भी बदल गई है। मुरली जी महाराज ऐसी जमीन में पटका उड़ के करते हैं, हमने मोछा उड़ के हमने कही आए हम भी कथा करके देखें कैसा लगता है। देवता लोग सरस्वती मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि देवताओं का काम करने के लिए आप ऐसा करिए कि राम जी जो है राज्य छोड़कर वन में चले गए। ये देव पुरुष और ये संसार के महामना इन सबका एक ही है, क्योंकि जीवन में जब पुण्य होते हैं तब व्यक्ति महामना संसार में बन जाता है, और जब बहुत सारे महामना पैदा हो जाते हैं तब जाके वो देवता बन जाते हैं। तो इनका तो एक ही काम है कि भैया हमारी सीट पक्की बनी रहे, बात बाकी तो और जो कुछ हो जो दुनिया जाने। इसलिए माता आप जो है कोई ऐसा करिए कि राम जी वन में चले जाएं और राक्षस नाश हो जाए। हालांकि रावण ने सब कुछ भस्म कर लिया था, लेकिन यदि राम कथा के ऊपर में थोड़ा सा विचार करें तो ये भागे भागे भले ही डोल रहे थे, लेकिन काम सबका हो गया था। क्यों? क्या सारे यज्ञ भी लोगों के हो रहे थे, पूरी तरह से नहीं हो रहे थे, आधी तरह से हो रहे थे। और तो और सही
ऐसे बड़े बड़े धनुष्य के जैसे आयोजन हो रहे थे, और भी जने कितने आयोजन हुए होंगे जिनके बारे में कहीं अभी रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन हुआ तो निश्चित रूप से ही होगा। तो काम तो सब हो रहे थे, लेकिन देवताओं की सीधी सी एक बात है कि 1 रुपया मिले तो बोले अब 1.25 मिलना चाहिए, और 1.25 मिले तो 1.5 मिलना चाहिए। ऐसी भावना से रावण का विनाश करने के लिए राम जी को वन में भेजना, ये देवताओं की प्राथमिकता माता शारदा से है, सरस्वती मैया से ये प्रार्थना करके कह रहे हैं कि कैसे ही मैया तुम ही कर सकती हो इस काम को, क्योंकि हमारे बूते की तो है नहीं। अब क्यों नहीं है हमारे बूते की? जब देवता लोग जब भरत चैत्र की चित्रकूट की लीला में लोगों के चित्त में भय भ्रम आरती और उचाट, भय भ्रम और दुख और चित्त का उच्चाट, ये ऐसी 4 चीजें लोगों के पूरे लोगों के चित्त को प्रभावित कर गई कि लाग देव माया सरोई जथा जोग जन पाई। जैसा आदमी था उसके हिसाब से हो गई, जिसमें भरत जी, राम जी और गुरु जी, जनक जी, इनको छोड़ के सबके ऊपर में देवताओं की माया लागू हो गई। तो भैया ये अयोध्या में इस सबरी माया को लागू करने के लिए इन देवताओं ने सरस्वती मैया को काय को घेर लिया। जब तुमने करे हुए सौदा, तुमने एक बार तो उनके देवगुरु बृहस्पति के पास जाके कहने लगे कि महाराज अब आप भरत जी की मति को भेज दो। तो ये भाले से रोटी सेकने वाले पुरुष हैं देवलोग। ये श्रीमंत जो समाज में हो जाए, श्रीमंत हो जाए, चाहे इस लोक में चाहे परलोक में, उन सबकी एक ही प्रक्रिया होती है, स्वयंभू देवता बन जाते हैं। इस लोक में तो होते ही है, हर कोई हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जितने ये बड़े बड़े नेता बने बने घूम रहे हैं और ये अपने नाम के संग में कितने अलंकार लगा रहे हैं, ये क्या वास्तव में इसके योग्य है? लेकिन ये दूसरे की छाती पे कंधे पे धर के बंदूक चलाते हैं। ऐसे ही सरस्वती मैया के कंधे पे बंदूक धर के देवता चला रहे हैं कि देखो मैया तुम इस काम को कर सकती हो, हम नहीं कर सकते हैं। अब सरस्वती मैया क्या कह रही है? सुने सुर बिनाया ठाणे पछताती, भयउ सरोज विपिन राती। जब पाला पड़ता है तो कमल मर जाते हैं। अब देवताओं की बात को सुनकर पछताने लगी कि देखो जो मरी हत्या बावन के सिर लगा दी, ये देवता जो है मुझसे बार बार मेरे पैरों पड़ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि राम राज तक जाएंगे हुई सकल सुनकारी। और ऐसे इस रघुवंश रूपी खिले हुए कमल को सुखाने के लिए और ये मेरे को जो है पाले की रात बना के भेज दिया। और देख देवा पुनिकाई निहोरी और मात तोई न थोड़ी घोरी। अब सरस्वती मैया तो मन में सोच रही थी, देवताओं से कुछ कहा नहीं, लेकिन देवताओं ने संकोच में सरस्वती मैया को देखा तो देख के उन्होंने क्या कहा? अरे मैया तू चिंता मत कर, तुझे दोष नहीं लगेगा। भैया देवताओं सरस्वती को तो दोष नहीं लगेगा। अगर दोष नहीं लगेगा तो तुम कुछ अपनी माया में चले थे ना, तुम्हारे पास क्या माया की कमी है? इंद्र महाराज गौतम का स्वरूप धर के पहुँच गए थे तो बातें इतनी सब कुछ बदल सकते थे तो वो भी कर सकते थे, लेकिन दूसरे को जो है फंसा के और अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये देव शरीर का सबसे बड़ा गुण है। सरस्वती मैया से कहने लगे देवता के पीछे जानती हो, क्या जानती हो कि राम जी को तो न हास्य न विस्मय,
वो तो जो लीला करनी है वो लीला करनी है, अपनी लीला में कर रहे हैं। ज़्यादा कोई भलाई बुराई वाली बात पैदा होए तो क्या कह देना कि वो तो ठाकुर जी की लीला थी, उसमें मैं क्या थी, मैं तो खाली माध्यम थी। अब बात है कि किसी के जीवन का ऐसा समय आ गया हो कि उसका शरीर अंत होना हो तो पता लगा हित के लिए दवाई दी और अहित हो गया उसका। तो ऐसे ही जो है भगवान राम की तो अपनी लीला है, मैं तो खाली माध्यम हूँ। इसलिए और माया एक बात और सुन ले कि अब तेरे को तो जैसन को छोड़िया होगा क्या कि भैया राम जी तो ठीक है इसमें हर्ष रहित रह रहा हूँ, वो तो उन्हें हर्ष विस्मय से कोई फर्क नहीं है, तो वो तो वन में चले जाएंगे और राक्षसों का वध भी कर देंगे। लेकिन उन बेचारे अयोध्यावासियों का क्या होगा, उन माताओं का क्या होगा, उन भाइयों का क्या होगा, उन सचिव मंत्रियों का क्या होगा, जिनको इस पढ़ने वाले भयंकर से दुख को सहने के लिए सामर्थ्य चाहिएगी। तो एक बात सुन ले भैया कि जीव कर्म बस दुख सुख और जाइया अवध देवहित लागी। ये जो अयोध्या में रहने वाले नगर नारी हैं ये तो सब जीव हैं और इनके जैसे जिसके कर्म उस कर्म के हिसाब से सब अपना अपना दुख और सुख भोगेंगे। तो इसमें तेरे को तो कोई दोष है ही नहीं भाई, जैसा जिसने पिछले जन्म में करा होगा वो इस जन्म में भोगेगा, आप करेगा तो आगे भोगेगा। इसलिए जाई अवध देवित लागी, इसलिए देवताओं के लिए भैया तू अयोध्या में चली जा, अपनी माया फेर लिया। अब सबसे बड़ी बात ये पैदा हुई कि सरस्वती मैया सोचने लगी कि ये कितने स्वार्थी हैं कि देखो अपने हित के लिए पूरी अयोध्या को कह रहे हैं कि जीव कर्म बस दुख सुख वाली, क्या दुख सुख भोगने के लिए अयोध्यावासी बचे। अरे पिछले जन्म के इतने पुण्य हो गए जब तो भगवान राम के दर्शन हुए और भगवान राम के दर्शन होकर भी फिर जीव कर्म बस दुख सुख भागी, अब कर्म के वशीभूत हो गए, दुख सुख और बाकी रह गए। अरे भाई जब किसी के दावत में गए और चकाचक माल खाकर तृप्ति हो गई तो फिर ये क्या सोचना कि जी और होता तो नहीं हो जाता, जी और होता। अरे भाई तुम्हारा पेट भर गया पूरी तरह से तो फिर और ज्यादा खाने की क्या कामना करना कौन सा सिद्ध था, सिद्ध काम था। तो इसलिए जो है कि जीव अपने कर्मों के दुख सुख के वशीभूत होकर और कर्मों के दुख सुख को भोगेगा, इसलिए तेरे को नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनके कर्मों का तो दुख सुख, उनके कर्मों का तो सुख ही सुख था। कि सुख में राम जी के उन लोगों को दर्शन हुए, अति प्रिय मोई यहाँ के बासी और मम धामदा पूरी सुख राशि। भगवान राम जी ने अपने मुँह से लंका से लौटते में कही है कि मेरे को अयोध्या अत्यंत प्रिय है और यहाँ के बासी उससे ज्यादा प्रिय है। मम धामदा पूरी सुख राशि, सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। तब देवताओं का ये कहना कि जीव कर्म बस दुख सुख वाली, ये दुख शब्द कहाँ से ले आए देवता पकड़ के। तो ये सबरा तथ्य सबरा यही है कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओ रही चिड़िया भर भर पेट, बोले तुम अपना उल्लू सीधा करो और इन सबको तो जाने दो जहाँ जैसे। और फिर जब उन्होंने देखा कि अभी भी ये सरस्वती मैया तो हिल ही नहीं रही है और अपने मुँह से भी कुछ नहीं कह रही है, तब उन्होंने क्या करा, तब जाके उनके पैर पकड़ लिए। बार बार गई चरण सकोची, जब बार बार देवता पैर पड़ने लगे, 33 करोड़ देवता और कितने पैर पड़ रहे होंगे, तो सरस्वती मैया को भी लगा होगा कि कहीं मेरे पाँव न घिस जाएं इनके छूते छूते। इसलिए चली विचार विबुध मति पोछी, मन में ये विचार करते हुए कि हाय देखो ये देवता कितने दुष्ट हैं, ये शरीर इनका देव का है लेकिन बुद्धि इनकी कितनी
थे। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई, देखी न सकई पराई। इतना ऊपर निवास और उनकी करतूतें ऐसी कि अपने सुख के लिए राम जी को वन में भेज रहे हैं और अयोध्या की जनता को दुख में डाल रहे हैं। और फिर सरस्वती मैया भी आखिर है तो देव शरीरी बुद्धि की देवताएं, तो उन्होंने फिर अपने को बचाने के लिए अपनी बुद्धि खर्च कर ली और अपनी बुद्धि खर्च करके क्या बोली देवती मैया, सरस्वती मैया सोचने लगी आगिले काज विचार बहोरी, करियई चा कुशल कवि मोरी। अब भगवान राम तो भगवान है और ये वन में जाएंगे, देवताओं का कार्य करेंगे, राक्षसों को मारेंगे और फिर क्या हुआ कि सोई जस गाई भगत भव तरई, और कृपा सिंधु जनहित तन धरई। लोग के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं और ऐसी लीला करते हैं कि जिनको गाके भक्त लोग जो है इस संसार सागर से तर जाए। तो जब गान करना होगा तो फिर बुद्धि की जरूरत पड़ेगी ना, और ये बुद्धि कौन देगा? बुद्धि तो जो सरस्वती देगी। आगिल काज विचार बहोरी, करिए जा कुशल कवि मोरी। हर्ष दय दशरथपुर आई, जनु गए दसाद से दुखदाई। एकदम खूब खुशी होते हुए कि अब तो मेरी भी नेकी आ गई। अरे अब नहीं आई तो क्या हुआ, राम जी की रामलीला पूरी हो जाएगी, उसके बाद तो मेरी नेकी आएगी। इस खुशी में हर से पुराई जन्म गए दशा से दुखदाई। जैसे घे गोचरों की दशा लगती है कि बात है कि अच्छा भला सब कुछ होते होते रायता फैल जाए, तो ऐसे जो एक घे की दशा की तरह से आई। और फिर नाम मंथरा, नाम मंथरा मंद चेरी के कई के, आयस मिटारी ताई कर गई गिरावत के, आयस मिटारी ताई कर गई गिरावत के। मंथरा की मति को भेज दिया जो कैकेयी की चेरी थी। तो भैया मंथरा में ऐसी कौन सी खूबी थी जो वो लल्लू बन गई सरस्वती मैया के बहकावे में आके? मैंने वक्ताओं से कथाओं में ये सुना है कि ये मंथरा कैकेयी की अत्यंत प्रिय थी और ये अयोध्या की वासी थी नहीं। ये कैकेयी देश से ही कैकेयी के संग आई थी, इसलिए अयोध्यावासी की तो किसी की मति सरस्वती मैया फेर नहीं पाई। खूब प्रयास करा उनने कि एक आध किसी की मति फेर दूं, डोल डोल के घर घर देखती रही, लेकिन यहाँ तो सब राम जी की भक्ति में और राम जी के प्रेम में ओ रघुवीर सरस संसारा और शील स्नेह निभानी आरा। ऐसे करके भगवान के गुणों की चर्चा आपस में करते करते कि कल राम जी राजा हो जाएंगे, तो ये तो हमारा बड़ा भाग्य है इस खुशी में। तो उनको किसी को मिली नहीं उसे। जब नहीं मिली तो हमने कही कि ऐसा करो, अयोध्या का वासी नहीं है उसकी मति फेरी जा सकती है। और तब उन्होंने जो है जाके और मंथरा को पकड़ के और उसके मति को फेरा कि पूत को राज, राम को वनवासु। ऐसा रामलीला में मैंने देखा था, ऐसी माला सी फेर के कुड़ी के ऊपर में। क्योंकि वैसे ही जो व्यक्ति के किसी अंग में खास दोष होता है तो उस दोष की वजह से उसमें एक न एक कोई गुण ज़्यादा होता है। जैसे किसी के मान लो एक आँख है
तो एक आंख होने से वो दूसरी आंख से वो सब कुछ देख लेगा जो आदमी दो आंखों से देखता है, लेकिन वो जो अकेली आंख से कुछ देखेगा वो ऐसा होगा कि वो हित नहीं होगा, जिसका भी कोई देखेगा उसका वो अहित करेगा। ऐसे ही कुबड़ा कान एक घोरे कुबड़े और कुटिल कुचाली जान, ये जो है प्रसंग में आगे आता है कि जहाँ कहीं खुद नहीं है कही है कि इस तरह से काने घोड़े कुबड़े कुटिल कुचाली होते हैं, और उसमें भी तू तो दासी है और ऐसी बात कह रही है। तो मंत्रा ने क्या, जब उसकी मति फिर गई तो मति फिरते ही जो है अच्छा भी बुरा लगने लगेगा। दी मंत्रा नगर बधावा मंगल बाज बधावा, पूछे से लोगन गाँव छाऊं राम तिलक सुने हवाई जैसे ही अयोध्या की शोभा, उसको देखा उसने क्यों कि कैकेयी मैया के संग में उसको रहना, वहां से कैकेयी देश से आई थी और कैकेयी मैया पर्दे के पीछे थी, ये दो माताएं तो आगे थी, इसलिए उनको पता नहीं थी। और जब मती वहां जाकर फेरी आई और मती फेर के जब वो बाहर आई तब उसने लोगों से पूछा कि भाई क्या है और क्या बात है, तो सभी बात बताई गई। और जब ये सभी बात सुन के और फिर उसके चित्त में जो मति फिरी थी, उस फिरी हुई मति का असर हो गया और उस फिरी हुई मति के असर से वो जो है सीधी कैकेयी के पास में, क्योंकि मुँह लगा नौकर जो है कुंगा हो, एक अंग का दोष हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काड़ा हो, जरूरत से ज़्यादा आंखें चलने वाला हो, जिसकी आंखें नीचे करके चलती हो, तो ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं एक न एक दोष तो होता ही है। और उसी दोष के वशीभूत होकर उस दोष की क्रिया को एक्टिवेट करते हुए और रानी के पास गई और जाकर जो है हम भी मानने लगी, वो बिल्कुल डीजल इंजन चलाने लगी, ऐसे करने लगी। तो रानी ने पूछी कि भैया क्या बात है, क्या नहीं है, आखिर ये चक्कर क्या है। लेकिन वो पहलवान कुछ नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है कि किसी के अंदर क्यूरियोसिटी यदि जनरेट करनी हो किसी बात को जानने के लिए, तो थोड़ी देर वो पूछेगा 2 और 2 कितने 4, बोले 3 और 2 5, ऐसे बात करो। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ 2 और 2 4, अरे 3 और 2 5 में कह रहे हो, अरे 2 और 2 कितने होते हैं। तो उसके मन में वो बार बार कहेगा कि भाई अब तू कह रहा है कि गणित आती है तो बताना कि 2 और 2 कितने होते हैं। तो इस तरह से जो है तोड़ी महारानी जो है वो दुनिया भर के नाटक रच के और सब रानी कहे सिकना कुशल राम महिपाल, और भरत लखन रिपुदवन सुनी बाकुबरी उर्साल। अब कैकेयी के चरित्र को जरा विचार करें। रानी को लगा के ये कुबड़ी जो है जैसे कोई घर में आवे और हाँफता हुआ चला आवे, बोले क्या बात हुई, अरे भैया पूछे मत, अरे पूछे मत नहीं, बात तो बता, और फिर नहीं बतावे तो इसका मतलब कोई अपशकुन की बात है। ऐसी बातों को विचार करके सवय राम का इसके कुशल राम नहीं पड़ा। सबसे पहले क्या पूछा हमने कि कुशल राम, राम तो कुशल है, ऐसा तो नहीं है कि राम जी को कुछ हो गया हो। और दूसरे नंबर पर राजा तो कुशल है, और तीसरे नंबर पर भरत कुशल है। भरत चौथे नंबर पे लखन और 5वें नंबर पर विष्णुदत्त। इस सीरीज में जो है उन्होंने कुशलता के लिए जानने का प्रयास किया। अब कुड़ी ने कही कि अब तो जो है इसके मन में संशय का बीज पैदा हो गया कि कोई ना कोई काम 19 तो हो ही गया है, बस चित्त में एक धारणा बनने की जरूरत होती है। तो अच्छी चीज भी हमें बुरी दिखने लगती है, अच्छी से अच्छी चीज में भी गुण की जगह अवगुण दिखने लगते हैं। एक विचारशीलता में एक बात आती है कि
मोदी महाराज ने नोटबंद कर दिए, लोगों ने उड़ाना कर दिया कि सोना भी नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन्हें कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास में माल था, उनके पेट में जो दर्द होने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो हमारे ही सोने पे छापा लग जाए। तो वो लोग आगे कैसे कैसे इंतजाम करने लगे। तो इस तरह से अच्छी चीज में भी बुराई दिखनी शुरू कर जाती है। और कोई ने यही मंत्र फेला कि ऐसा मंत्र दो कि जिससे अच्छाई में बुराई दिखने लगे। और जब अच्छाई में एक बार बुराई दिख गई और फिर बार बार उसको समझाओ कि हाँ ये बुरा है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, तो वो बुराई और बढ़ती चली जाएगी। और फिर इसलिए कुड़ी महारानी कहने लगी कत सीख दे हमें कोई माई। अरे भैया हमें तो कौन शिक्षा देगा, हम तो सब नौकर ठहरे, हम कौन के बूते पे जो है मुंह फुला में। और लेकिन हमें एक ही बात बस लगती है कि राम जी को छोड़ के किसी दूसरे की कुशल नहीं है। क्यों कि जय जनेश दे जो राजू राजा हमको जो राजपद दे रहे हैं। कहीं तो बात उसने बिल्कुल सच्ची, लेकिन सच्ची बात में ऐसा अर्थ बोलने का लगा दिया कि उनको छोड़ के कौन की कुशल है। अरे भैया जिसे राज्य मिलेगा उसकी तो कुशल की सब कामना करती है, फिर तेरे को ऐसा क्या हत्या हो रही है। और जो कुछ हुई सो हुई। हमें तो एक ही बात की याद आती है, वह कौशली विधि अति दायन, कि कौशल्या मैया का तो जो है भगवान की बड़ी सीधी अवस्था हो गई। क्यों कि उनके मन में तो बड़ा गर्व हो गया। किसी के मन में गर्व नहीं हो तो भी कह दो, क्योंकि गर्व एक ऐसी चीज है जो प्रत्यक्ष रूप से जब तक सामने जाकर न देखो, बात न करो, तब तक समझ में नहीं आता है। और गर्व क्या, कोई आदमी सीधा चल ले आओ तो भी जो है उछल के चलने लगते हैं लोग। देखो कैसा उछल के चल रहा है, अरे हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। हमारे घर में तो रोज ही ऐसा नाटक हो जाता है कि चाहे जब जो है ऐसी चाल चलती है कि दिखाने को कि हम टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, लेकिन है नहीं टेढ़े मेढ़े। ऐसे ये ठाकुर जी की लीला है ये भी। और कहते मैया तुम एक बात और सुन लो कि यदि तुम्हें मेरी किन्हीं बातों पर विश्वास नहीं है कि कौशल्या को विधाता दायना हो गया, सब कुछ अनुकूल हो गया और उसके मन में बहुत गर्व है, तो तुम जाके खुद ही क्यों नहीं देख लो, खुद देख लो तो सब पता लग जाएगी। तो ये तो रहा दूसरे के गुणों का वर्णन करना। अब अपने के अवगुणों का वर्णन कैसे। अब जब कोई आदमी में सन्मति हो और सन्मति वाले के सामने उसके ये बताना कि तेरे में कुमति है, ये बताना उसकी सन्मति की बातों को मिटाने के लिए रबड़ का काम कर देती है कि पेंसिल से लिख के रबड़ से मिटा दो। तो ऐसे जो बनी हुई इमेज होती है वो खराब हो जाती है। तो कोबड़ी मैया ने कही कि पूत विदेश में सोच तुम्हारा तो बेटा प्रदेश में नंसाल गए हुए हैं और तुम्हारा कोई चित्त में है ही नहीं, और जाना तू बस ना हो हमारी, तुम ये समझती हो कि राजा तुम्हारे बस में। और क्या है कि नींद बहुत प्रिय सेज तोराई, तुम्हें तो दिन रात पलंग पर बड़े बड़े पोंपो करना और यही अच्छा लगता है। और लगाऊ ना भूख कपट चतुराई, राजा की चतुरता को नहीं हुए। घर में जो आदमी एक्टिवेट रहेगा, घर की एक्टिविटियों को जानेगा, एक्टिव बन के घर में रहेगा, तो घर में होने वाली सब क्रियाओं की पता लगती रहेगी। और नहीं तो क्या करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे भाई कहीं जाके बैठोगे, बात करोगे, कोई सुझाव दोगे, अपनी मति की बात कहोगे तो पता लगेगी। तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुमने तो ये समझ लिया कि भैया खाना पीना खाया और टांग लंबी करके किस किस को याद करे, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुँह ढक के सोइए। ऐसे ही कोड़ी ने कह दी कि नींद बहुत प्रिय से तुराई, लखनऊ में भूख कपट चतुराई। और सुनी प्रिय वचन मलिन मन जानी, पर झुकी रानी अब रहू अनजानी। इतना मंत्र उसने पढ़ा कि कैकेयी को भी बुरा लगने लगा, क्या उल्टा सुल्टा बोल रही है। और कैकेयी ने कही कि चुप हो जा, आप कुछ मत बोले, कुछ भी मत बोले,
तू तो बहुत खोटी है। और फिर तेने कभी ऐसी बातें कही घर में फूट डालने के लिए तो मैं तेरी जीभ को पकड़ के खींच लूंगी। और फिर एक बात और कह रही है, काने कोरे कुबरे कुचल कुचल कुचली करे जान धिय विशेष पुनिचेरी का भरत मात मुस्कान। अब क्या कही, समझ तो गई कि ये चित्त में संदेह का एक अंश तो पैदा हो गया कि ये कुबड़ी कह रही है, आखिर इतने दिन से मेरे संग रह रही है तो कुछ न कुछ तो बात होगी। लेकिन अब मैं इसकी बात पे यदि विश्वास कर लूँ अभी और अपनी मति को फेर लूँ तो बात गलत पड़ेगी। क्यों कि जो अयोध्या राज्य की सम्मति थी वो अभी तक कैकेयी के अंदर में विद्यमान थी और मंथरा जो माया फेर रही थी उस फेरी हुई माया के हिसाब से अंदर उन पे भी असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कही है, काने घोड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान। ये तो सब कुचाल होते ही हैं, काने घोड़े अंधे काने बहरे लूले लंगड़े, ये सब लोग कोई ना कोई कुचाली, कहीं ना कहीं कुचाली। जो चीज़ जो काम अपने कानों से सुनाई न पड़े तो वो कहते मैंने सुनी है कि जी बात ऐसी है, मैंने देखी कि जी ऐसी है, अरे मैं तो जी समझाऊँ कि जी ऐसी है। ऐसी कुचाल की बातें होती हैं और तू तो उसमें भी नौकर क्या भरोसा। हमारे खेमा महाराज के समय में तो ऐसे ही होता था, जो कुछ होता था सो होता था, समय गया बात चली गई। लेकिन ऐसी ये क्या नाम है, राम राज्य में जैसे मंथरा ने करा ऐसे ही वो काने घोड़े कुबड़े खेमा ने हमारे घर में दिया रची। जो भी कुछ है घर परिवार वाले जानते हैं, बाकी ठाकुर जी उसकी भी उसे भी सम्मति दे दी हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ आज की कथा श्याम हरि नाम कीर्तन। रामचंद्र जी, पवन सुत हनुमान जी, उमापति महादेव जी। जय